नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों हाजिर है एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम टेंस से रिलेटेड जितनी भी एरर हैं उनको यहाँ सॉल्व कराने वाले हैं और इनकी संख्या जो क्वेश्चन की संख्या है वो लगभग 40 रहने वाली है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो सारी जो एरर हैं वो सभी समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सी ब्लैंक टी एवरी ऑब्लिक ईच मॉर्निंग, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यदि किसी सेंटेंस में आपको एवरी या ईच नज़र आता है, ईच डे, एवरी डे, ईच मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग या ईच वीक, एवरी वीक आदि नज़र आता है तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है। और ये आपको देखना है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग करना है, यदि प्लूरल है तो वहाँ पर एस ई एस का प्रयोग नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स हो जाएगा। सी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग या ईच मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे बी ब्लैंक हेयर एवरी या ईच मॉर्निंग, वही सेम प्रॉब्लम है। आपको ध्यान रखना है यदि ईच या एवरी से के बाद कोई टाइम दे रखा है, मॉर्निंग, डे, वीक वगैरह दे रखी है और उसका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वहाँ पर हमें एक बहुवचन की क्रिया है का ही यूज करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली एरर, सोहन ब्लैंक द हॉस्पिटल सेवरल टाइम्स। जिस किसी सेंटेंस में आपको सेवरल टाइम्स नजर आता है तो वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है और यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर विजिट्स आएगा। तो इसका राइट आंसर है विजिट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट ट्रेन ब्लैंक द स्टेशन एट 5:30 PM। तो यहां पर आपको देखना है कि जो गाड़ी है वो अंतिम गाड़ी है वो लगभग 5:30 बजे के आसपास जाने वाली है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लीव्स है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लीव्स है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी ब्लैंक अस इंग्लिश ट्वाइस ए वीक। यदि किसी सेंटेंस में ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ आता है तो वहां भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना होता है। तो यहां पर इसका जो सी एक वचन है इसलिए यहां पर टीचेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही ब्लैंक इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। यदि किसी सेंटेंस में आपको 4 प्लस सिंस प्लस टाइम नजर आता है तो वहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है और सब्जेक्ट भी देखना है। यहाँ पर ही एक वचन है तो हैज बीन लिविंग, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है हैज बीन लिविंग। यदि यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर हम हैव बीन लिविंग कर देते, लेकिन यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, एक वचन करता है तो उसके साथ हैज बीन लिविंग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्चून्स ब्लैंक द ब्रेव, यानी ऐसे सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप में होते हैं या जनरल ट्रुथ होते हैं तो वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना होता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो भाग्य होता है वो बहादुरों का ही साथ देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फेवर्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सन इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ यदि किसी सेंटेंस में नजर आता है तो वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना पड़ता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका राइट आंसर राइजेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हियर द बस, यदि कोई सेंटेंस हियर से स्टार्ट होता है, ब्लैंक आती है और उसके बाद कोई नाउन आता है तो वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे ब्लैंक क्रिकेट इन द ग्राउंड नाउ। यदि किस सेंटेंस में आपको नाउ नजर आता है, क्या नजर आता है, नाउ नजर आता है, एट दिस टाइम नजर आता है, एट दिस प्रेजेंट नजर आता है और दीज डेज नजर आता है तो वहां पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन का है, तो इसलिए यहाँ पर दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड नाउ। ही ब्लैंक जस्ट ब्लैंक आउट, तो आपको ध्यान रखना है यदि किसी सेंटेंस में जस्ट का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, जस्ट का प्रयोग होता है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। अब आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो हैज लगानी है, प्लूरल है तो हैव लगानी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हैज गॉन। ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई सा यू यस्टरडे I to you, will talk, would talk,
वुड बी टॉकिंग और टॉक्स। यदि किसी सेंटेंस में इफ से स्टार्ट सेंटेंस होता है और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है या तो अगली जो एरर होती है उसमें हमें वुड का प्रयोग करना होता है, वुड प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वुड टॉक। इफ आई सा यू यस्टरडे आई वुड टॉक टू यू, इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, यहां पर ये कोई नाम है, सोहन लिख लेना आप, सोहन, हिज यूनिवर्सिटी डिग्री। तो यदि कोई सेंटेंस के प्रारंभ में बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक इस प्रकार से सेंटेंस आता है तो वहाँ पर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि किसी सेंटेंस के प्रारंभ में या अंत में बाय द एंड ऑफ आता है या प्लस टाइम आता है तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, विल हैव टेकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी ब्लैंक ए लेटर 2 days एगो। यदि किसी सेंटेंस में आपको एगो नज़र आता है, यस्टरडे नज़र आता है, लास्ट नाइट नज़र आती है या लास्ट प्लस टाइम नज़र आता है तो वहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। तो यहाँ पर सी क्या है, सिंगुलर है, यानी आपको ये देखना है सकारात्मक वाक्य होता है तो आपको एमबी की सेकंड फॉर्म लगानी है और नकारात्मक वाक्य होता है तो डिड प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन यहाँ ये वाक्य पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर रूट का प्रयोग होगा एगो के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट ब्लैंक सिंस लास्ट मॉर्निंग। यदि किसी सेंटेंस में आपको सिंस प्लस फोर प्लस टाइम नज़र आता है तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा इट ये सिंगुलर है तो इट के साथ क्या लग जाएगा, हैज़ बीन रेनिंग लास्ट मॉर्निंग। यदि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम हैव बीन रेनिंग लगा देते, लेकिन यहाँ पर इट सिंगुलर है इस कारण से यहाँ पर 2 यानी हैज़ बीन रेनिंग वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी बिहेव्स एज इफ सी ब्लैंक द मास्टर। बहुत ही अच्छी एरर है। यदि किसी सेंटेंस में एज इफ या एज दो आता है तो वहाँ पर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर का यूज करना पड़ता है। सॉरी, कंटिन्यूअस नहीं होता लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही वर का यूज करना पड़ता है। तो सी बिहेव्स एज इफ सी वर द मास्टर, वो इस प्रकार से व्यवहार करती है जैसे कि मास्टर है या मास्टर थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें वर का यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे ब्लैंक देयर वर्क यस्टरडे। यदि किसी सेंटेंस में आपको यस्टरडे नज़र आता है, क्या नज़र आता है, यस्टरडे नज़र आता है तो उस टेंस के अंतर्गत हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो फिनिश्ड होगा। क्या होगा, फिनिश्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी ब्लैंक ए फ्रेंडली मैच टुमारो। यदि किसी सेंटेंस में आपको टुमारो नज़र आता है तो उस सेंटेंस में हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करना चाहिए। आई और बी यदि सब्जेक्ट होते हैं तो सेल प्ले यूज करना है, और यदि आई और बी के अलावा ही, सी, इट, दे या नाम यूज होते हैं तो वहाँ पर बिल का यूज करना है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेल प्ले होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई ब्लैंक देयर। यदि किसी सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, बिफोर का प्रयोग होता है, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, तो बिफोर के बाद हमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में हमें रीच्ड का प्रयोग सही होगा। इस सेंटेंस का जो आंसर है वो क्या होगा, रीच्ड होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, गाड़ी स्टेशन को छोड़ चुकी थी, बिफोर आई रीच देयर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले। तो बिफोर से पहले आपको क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट लगाना है, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुक चिल्ड्रन ब्लैंक ऑन द रोड। यदि किसी सेंटेंस में लुक प्लस ये एक्सक्लेमेटरी साइन नज़र आता है तो आपको उस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर लुक चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, देखो बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आर प्लेइंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पुलिसमैन ब्लैंक अवे आफ्टर दे हैड अरेस्टेड द
थी। जिस तरीके से हमने बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया था और बिफोर के बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया था, उसी तरह यदि किसी सेंटेंस में आफ्टर नज़र आता है तो आफ्टर से पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए और आफ्टर के बाद हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। द पुलिस मैन वेंट अवे आफ्टर दे हैड अरेस्टेड द थीफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्किंग डॉग सेल्डम, क्या है, सेल्डम। यदि किसी वाक्य में सेल्डम नज़र आता है, ऑफन नज़र आता है, स्कार्सली नज़र आता है, रेयरली नज़र आता है, तो उस वाक्य में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए। तो बार्किंग डॉग्स ये बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइट आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, बाइट। अगला क्वेश्चन, एट दिस टाइम शीला ब्लैंक टीवी इन हर रूम। तो वॉज वॉचिंग, इज वॉचिंग, वर वॉचिंग और आर वॉचिंग। हमें ध्यान रखना है यदि किसी सेंटेंस के प्रारंभ में या अंत में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, दीज डेज आदि एडवर्ब आते हैं तो हमें वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। कर्ता भी देख लेना, यदि सिंगुलर है तो इज लगानी है और बहुवचन है तो आर लगानी है और आई है तो एम लगानी है, सॉरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दो, इज वॉचिंग टीवी, यानी इस समय शीला अपने कमरे में टीवी देख रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महेश ऑफन ब्लैंक देयर इन द मॉर्निंग। यदि किसी सेंटेंस में ऑफन नज़र आता है, ऑफन नज़र आता है तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गोज। महेश ऑफन गोज देयर इन द मॉर्निंग, यानी महेश अक्सर करके वहाँ जाता रहता है शाम को। तो यहाँ पर ऑफन के कारण क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू हैड बेटर ब्लैंक नाउ, इज रेस्टिंग, रेस्ट, रेस्ट टू रेस्टिंग। यदि किसी सेंटेंस में हैड बेटर या वुड रादर आता है, हैड बेटर या वुड रादर आता है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, यानी जो वर्ब होती है उसका बहुवचन रूप आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, रेस्ट आ जाएगा, यानी बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी ब्लैंक जयपुर टुमारो बाई 6 PM, यानी हम कल जयपुर जाएंगे 6 बजे। तो यहाँ पर आपको देखना है बाई 6 PM, यानी हम जयपुर लगभग 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसे वाक्य में यदि बाई प्लस टाइम नज़र आता है, बाई प्लस टाइम नज़र आता है तो उस वाक्य में हमें किसका प्रयोग करना है, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, शैल हैव रीच्ड, फ्यूचर परफेक्ट का यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीपल ब्लैंक हेयर फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एरर चलन में भी है। कई एग्जाम में डायरेक्टली आपको मूर्ख बनाया जाता है और उसमें बच्चे फंस भी जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले हम गलती कहाँ करते हैं, नाव पर। यदि कोई सेंटेंस में हमें नाव दिख जाता है तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, फोर दे रखा है। फोर या सिंस प्लस टाइम फिर क्या है, नाव आया है। ऐसे सेंटेंस में हमें केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। नाव से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल फोर और सिंस प्लस टाइम से लेना देना है। फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हैव बीन लिविंग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है, शायद अब की बार भी ये पूछी जाए। अगला क्वेश्चन, सी ऑलवेज ब्लैंक टू टेम्पल। यदि किसी सेंटेंस में आपको ऑलवेज नज़र आता है तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सी एक वचन सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलंबस ब्लैंक अमेरिका। इस तरह के वाक्य यदि आते हैं तो वो डायरेक्ट किसका सेंस देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड
कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ये पिछली बार MGGS के एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि उसने फलानी चीज़ का आविष्कार किया, उसने फलानी चीज़ का आविष्कार किया, ये साइंस के अंतर्गत, और जो जगह वो खोजी जाती है उनके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। मैंने बताया था यदि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो बिफोर के बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लो एंड स्टडी, ये बहुत ही इडियम, बहुत ही फेमस है इडियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the principal entered the class, the teacher blank English। जब प्रिंसिपल ने क्लास में प्रवेश किया तो अध्यापक क्या कर रहा था? Was teaching। क्या कर रहा था? Was teaching। The teacher was teaching English। यानी when वाले सेंटेंस में हमें देखना है, when और while वाले में, कि when वाले में तो एक जो सेंटेंस होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे वाले में पास्ट कंटिन्यूअस। यदि while बीच में नज़र आती है आपको तो पहले वाले में भी पास्ट कंटिन्यूअस और दूसरे वाले में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी समटाइम्स ब्लैंक इन द गार्डन। यदि किसी सेंटेंस में आपको समटाइम्स नज़र आता है तो उस सेंटेंस में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में स्लीप्स आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड ब्लैंक कॉलेज लास्ट मंथ। यदि किसी सेंटेंस में आपको लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक नज़र आती है तो वहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्ट। माई फ्रेंड लेफ्ट कॉलेज लास्ट मंथ, यानी मेरे मित्र ने पिछले महीने कॉलेज को छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरीबडी ब्लैंक इन लाइफ। तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट को बोध कराते हैं। तो एवरीबडी डज नॉट सक्सीड इन लाइफ, इसका राइट आंसर ये है। क्योंकि डू नॉट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये जो है वो सिंगुलर है। यदि प्लूरल होता तो डू नॉट सक्सीड आ जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट सक्सीड आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाट ब्लैंक यू ब्लैंक दीज डेज। तो आपको देखना है यदि किसी सेंटेंस में दीज डेज, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ डेज आदि आते हैं तो वहाँ पर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए, यानी इज, एम, आर प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी चाहिए। तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, यानी इन दिनों आप क्या कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर ब्लैंक एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जमता है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? फ्रीजेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई विश आई ब्लैंक हिज नेम। ये जो होते हैं सेंटेंस वो कंडीशन वाले होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना चाहिए। आई विश आई न्यू हिज नेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही ऑलरेडी 10 बुक्स सिंस ही बिगेन राइटिंग। बहुत ही अच्छी एरर है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर ऑलरेडी किसका एडवर्ब है? पास्ट परफेक्ट का है। तो ही ऑलरेडी हैज रिटन, ये आएगा, आपको ध्यान रखना। ही हैज ऑलरेडी रिटन, ये जो ऑलरेडी है वो हैज और रिटन के बीच में आएगा। तो ही हैज ऑलरेडी रिटन 10 बुक्स सिंस ही बिगेन राइटिंग। यदि आपको इस तरह से ही हैज ऑलरेडी रिटन 10 बुक्स सिंस ही ब्लैंक राइटिंग आती है तो ऐसे सेंटेंस में हमें पास्ट टेंस का यूज करना होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का। अगला सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस। ही ब्लैंक अ न्यू बाइक जस्ट नाउ। तो आपको ये देखना है यदि किसी सेंटेंस में कोई जस्ट नाउ एडवर्ब आता है आपको, तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट है आंसर है वो है हैज गॉट।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे टेंस की जितनी भी एरर होती हैं उनको यहाँ रखने का प्रयास किया है। फिर भी किसी प्रकार की हमसे कोई त्रुटि रह जाती है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट में दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।